हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष से अपने चैनल के साथ प्रस्तुत हूं मैं। तो आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका पूरे राशियों का, मेष से लेके मीन तक का दिन कैसा बीतने वाला है, पूरा हफ्ता, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह की बात, आने वाले सप्ताह की बात। तो ये सप्ताह जो है 9 नवंबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक के विषय में हम बात करेंगे। यह सप्ताह बहुत ही गुड लक लिए हुए सप्ताह है। इस सप्ताह जानिए क्या कहते हैं आपके किस्मत के सितारे। चलिए जानते हैं राशिफल। तो पहली राशि हमारी कौन सी है? पहली राशि हमारी मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ निजी समस्याएं घेरे रहेंगी। हालांकि इसी दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। ऐसे में निजी जीवन और करियर के बीच तालमेल बिठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करना होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आपको इस दिशा में शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो मार्केटिंग ट्रेडिंग से संबंधित व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक जमेगी। व्यवसाय को विस्तार करने की योजना पूरी होती हुई नजर आएगी। सप्ताह के मध्य में महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन पर भी निकल सकते हैं। तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खान पान और अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह आपकी अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहने वाला है। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, तो बस तैयार हो जाएं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय इस सप्ताह के लिए अगर बताएं तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, सुबह सुबह नहा धोकर। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि की। अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। तो चलिए बात करते हैं पहली वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिले जुले फल प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपके कामकाज में बदलाव या फिर आपके सिर पर अतिरिक्त कार्य का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा और आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना होगा। अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको किसी से उलझने की बजाय लोगों को मिला जुला कर काम करने की आवश्यकता रहेगी। व्यावसायिक दृष्टि से यह सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए साधारण जाएगा, लेकिन उत्तरार्ध में आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों का मन इस दौरान
घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी भी सूरत में अपने लव पार्टनर का विश्वास ना खोएं, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय इस पूरे हफ्ते के लिए जो है श्री सूक्त का पाठ करें और अपने काम पर आगे बढ़ें। प्रतिदिन करना है आपको। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों का यह आने वाला हफ्ता कैसा बीतने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए नए ना सिर्फ अपने सहयोगियों बल्कि विरोधियों को भी मिला जुला कर चलना बेहतर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदल सकती हैं। इस दौरान आपकी जीवन शैली में खास बदलाव देखने को मिलेगा और चीजों को आप एक अलग ढंग से करने की सोचेंगे। सप्ताह के मध्य में कामकाजी महिलाओं को अपने घर और कार्य क्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके घर के किसी प्रिय सदस्य की सेहत भी चिंता का विषय बनेगी। साथ ही साथ भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस सभी परेशानियों के बीच आपके मित्र काफी मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आप समस्याओं को सुलझाने में काफी हद तक सफल साबित होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर से मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। तो संतान पक्ष से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। हालांकि तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय जो है वो है नारायण कवच का पाठ करें। प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि की। अगली राशि जो है हमारी वो है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार के में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के कारण आपकी इनकम में इजाफा होगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत सामान्य रहने वाली है। रिश्ते नातों को लेकर आप इस सप्ताह ज्यादा संवेदनशील नजर आएंगे। इस तमाम तरह की व्यस्तता के बीच आपकी कोशिश अपनों के साथ अधिक समय बिताने की रहेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग
देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय जो इस पूरे हफ्ते के लिए है, वो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि। अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए यह पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है? तो सिंह राशि के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। बीते सप्ताह के मुकाबले आपको इस सप्ताह ज्यादा सफलता और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने निजी जीवन एवं कार्यों से जुड़े शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। इस सप्ताह घर में जहां आपको अपने परिजनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, वहीं कार्य क्षेत्र में आपके अधीनस्थ आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस दौरान भूमि भवन या वाहन संबंधित कामना पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर घर में सुख साधन बढ़ेंगे और साथ ही आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपका बाजार में फंसा धन आश्चर्यजनक तरीके से आसानी से निकल जाएगा। पूर्व में किए किसी योजना में किया गया निवेश लाभप्रद रहेगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आपको न सिर्फ मौसमी बल्कि किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होने का खतरा बना रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि जो है हमारी वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति दिलाने और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी बुद्धि और विवेक से कई समस्याओं के समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भूमि भवन के विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप अपनी योग्यता के बल से कार्य क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लेंगे और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। खास बात यह भी है कि आपको सीनियर्स और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाएगी। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं। हालांकि स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा निर्णय या कदम उठाते समय में शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। उनकी लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान की किसी बड़ी सफलता से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। तो आपके लिए इस सप्ताह सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? तो गणपति अर्थ सिद्ध का पाठ प्रतिदिन करना है आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि। अगली राशि जो है वो संतुलन की राशि।
नाप तौल कर अपने जीवन को चलाने वाली राशि तुला राशि। तो तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने करियर कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। तो वहीं रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों की मनोकामना भी पूरी होगी। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से संबंध की गई यात्रा बेहद शुभ और मनचाहा लाभ देने वाली साबित होगी। इस दौरान कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। इस दौरान लेन देन की कठिन परिस्थितियां से उबर कर आर्थिक लाभ के बारे में चिंतन मंथन करेंगे। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके व्यक्तिगत जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान आप एकला चलो की बजाय मिलजुल कर काम करने की रणनीति को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपके विरोधी भी आपकी कार्य की क्षमता और उससे जुड़े प्रबंधन को देखकर हैरान रहेंगे। घर और बाहर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत और संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव लाइफ शानदार रहेगी और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे। उपाय, सबसे सर्वोत्तम उपाय आपके लिए रुद्राष्टकम का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। यही है रुद्राष्टकम का पाठ। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का आने वाला कि जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपको शॉर्टकट या फिर कहें गलत तरीके से कमाई या लाभ प्राप्त कराने के लिए उकसाते हैं। इस सप्ताह किसी भी तरह का नियम और कानून ना तोड़ें और ना ही अपने काम 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 काज में किसी तरह की लापरवाही बरतें, अन्यथा आपको नुकसान और अपमान दोनों ही झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपके अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने या फिर उसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए उचित नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, तो आपको धन का लेन देन एवं हिसाब किताब करते समय पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च आने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। यह समय सेहत की दृष्टि से भी थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय इस पूरे हफ्ते के लिए रोज प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें और बजरंग बली के मंदिर में जाके उनका दर्शन करेंगे। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है इस पूरे हफ्ते के लिए। चलिए बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि जो है हमारी वो है धनु राशि, बृहस्पति की राशि। तो चलिए
धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। इस दौरान आपको करियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती हुई नजर आएगी। यदि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंध सही से करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह सफलता के पंख लगा सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने इष्ट मित्र की मदद से अटके हुए काम को पूरा करने में कामयाब होंगे। आपके जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको सत्ता, सरकार, इष्ट मित्रों से अधिक मदद लेने की उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में आपको बड़े संपर्कों का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी बड़ी योजना के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कामकाज से कुछ नए लोगों को जोड़ने में सफल हो जाएंगे। सेहत की दृष्टि से अगर बात करें तो यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। यदि आपको पहले से कोई दिक्कत चली आ रही थी तो उस तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ गलत फहमियां दूर होंगी और प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपके लिए बात करूं सबसे सर्वोत्तम उपाय कौन सा है तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय इस पूरे हफ्ते के लिए है प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि, शनि की राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी आर्थिक गतिविधियों को पंख लग जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी आय में इजाफा होगा। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में भी वृद्धि होगी। यदि आप कारोबारी हैं तो आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप इस सप्ताह अपने उपक्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस सप्ताह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आप सत्ता, सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपकी खुशियों में इजाफा करेगा। यह समय सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से आपके लिए शुभ और सकारात्मक रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। पुराने रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए लाइफ में आपके ड्रीम पार्टनर की एंट्री होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक सामाजिक कार्य में व्यस्तता बनी रह सकती है। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय पूरे हफ्ते के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। इससे सर्वोत्तम उपाय और क्या हो सकता है? किसी का पेट भरना,
चलिए अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि जो है हमारी वो है कुंभ राशि। ये भी शनि की ही राशि है। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों का इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को समय पर करने में कामयाब होंगे, जिसके कारण इनके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अवसर मिल सकते हैं। हालांकि इस सभी के बीच निजी जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपके सिर पर बोझ की तरह बनी रहेंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके मित्र काफी मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आप तमाम तरह की समस्याओं से उबरने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अचानक से आर्थिक लाभ होने के आसार हैं। आपको बाजार में आई तेजी का खास लाभ मिल सकता है। बाजार में फंसा पैसा भी आसानी से निकल सकता है। इस दौरान विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके हाथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। यदि किसी मामले को लेकर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो आपके लिए विरोधी सुलह समझौते की पहल कर सकते हैं, या फिर फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भूमि भवन से जुड़े विवाद और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पर्यटन या तीर्थाटन के योग बनेंगे। आपकी यात्रा सुखद एवं मन को सुकून देने वाली होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने संबंध और सेहत दोनों का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियों के चलते लव पार्टनर से दूरियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान निजी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय इस पूरे हफ्ते के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें। हो सके तो शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम राशि जो है हमारी मीन राशि, बृहस्पति की राशि, बहुत ही सौम्य राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपकी यह चिंता इस सप्ताह इष्ट मित्रों की मदद से दूर हो सकती है। इस सप्ताह आपको नौकरी के लिए कहीं से अच्छे ऑफर आ सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही थी तो वह किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मध्यस्थता से खत्म हो सकती है और आपके स्वजनों के साथ रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। इस सप्ताह के मध्य में आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपके द्वारा लिया गया रिस्क आपको लाभ देकर जाएगा। इस दौरान आपके धन का प्रवाह भी बढ़ जाएगा। व्यवसाय में नया भागीदार आपके हाथ आपसे हाथ मिला सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ साबित होने वाला है। इस दौरान उनका कार्य क्षेत्र में कद और पद बढ़ेगा। घर परिवार से जुड़ी मुश्किलें दूर होंगी। राजनीति से जुड़े लोग अपनी वाणी और कौशल से लोगों के बीच अपनी धाक जमाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, बहुत ही अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे।
दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा आपको। चलिए आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय इस पूरे हफ्ते के लिए बता दें। वो है उपाय, आप बस प्रतिदिन एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय। चलिए, मैं बहुत दिनों से नहीं आ रहा था आप लोगों के बीच। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ चले गए हम, पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे। कुछ व्यस्तताएं होती हैं, येन केन प्रकारेण, बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा आपके पास मौजूद रहूं, हर रोज आपको वीडियोस मिलते रहें। लेकिन अपना प्यार जिस तरह से दे रहे हैं वैसे ही देते रहें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हो तो करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ऑल वाले ऑप्शन को सेट कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर करना क्या है, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं, या फिर मेरे इष्ट का जयकारा लगा लें। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का जो मुझे सुनते हैं और उसके अनुरूप अपनी चीजों को प्लान करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।